इमेजिन करो आपने ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट का केस फाइल किया और इन्फ्रिंगमेंट का केस जब आपने फाइल किया था तब आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट नहीं हुआ था, रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। आपने बस केस फाइल कर दिया और कोर्ट के अंदर पूरा मैटर चला गया कि हमारे ट्रेडमार्क हमने फाइल करे हुए अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए। लेटर ऑन जैसे केस चलता है, केस चलने के बाद मिडल ऑफ द वे आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है, तो क्या उन डॉक्यूमेंट्स को एज एन एविडेंस आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नॉर्मल कंसेप्ट पहले ट्रेडमार्क का समझते हैं। अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो मैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट का सूट फाइल कर सकता हूँ कोर्ट के अंदर। अगर मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं पासिंग ऑफ के बेसिस पे गुडविल दिखाते हुए, ब्रांड वैल्यू दिखाते हुए, वैल्यू जनरेशन दिखाते हुए कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को समझो, यहाँ पे केस ऑलरेडी चल रहा था फ्लिपकार्ट का। लेटर ऑन क्या होता है, जब कोर्ट के अंदर पूरा मैटर चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, वो बाद में अपने रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स लेके आ जाते हैं 1 साल बाद कि अब हमारे सर्टिफिकेट जो ट्रेडमार्क के रजिस्टर्ड हो चुके हैं इनको रिकॉर्ड पे लिया जाए। अब जब कोर्ट ने इस मैटर को पूरा देखा और कहा कि हाँ ठीक है, उनको अलाउ किया गया कि ऑर्डर 41 रूल 27 CPC में ये पावर दी गई है कि अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और जज ने ऑर्डर रिजर्व कर रखा है तो आप अपने एविडेंस कोर्ट के अंदर सबमिट कर सकते हो और कोर्ट उनको अलाउ कर सकता है। अपीलेंट स्टेज भी समझाता हूँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अपीलेंट स्टेज के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे। जब आप लोअर कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो डिसीजन से, तब आप अपर कोर्ट के अंदर अपील करते हो, उसको बोलते हैं अपील का स्टेज। वहाँ पे इन्होंने क्या करा, आर्ग्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हो चुके थे, बस जज ने अपना ऑर्डर रिजर्व करा हुआ था, तो उसके अपने आर्ग्यूमेंट्स फाइनल करने के बाद इन्होंने एविडेंस को पेश करा कि हमारा जो मैनेजमेंट था वो चेंज हो गया था, उस मैनेजमेंट के चेंज के चक्कर में हम ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए थे, तो आज कोर्ट के सामने लाके सारे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे हैं। अब सिचुएशन समझो, प्रैक्टिकल केस के अंदर आपने सिर्फ पासिंग ऑफ का केस फाइल करा है, ट्रेडमार्क आपका कभी रजिस्टर्ड था ही नहीं, ना फाइल था, आपने पासिंग ऑफ के बेसिस पे कोर्ट में केस फाइल कर दिया और साथ साथ आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो कोर्ट उस केसेस के अंदर भी सर्टिफिकेट्स को अलाउ कर देता है ताकि मल्टीपल केसेस ना बने सेम पर्टिकुलर मैटर को लेके। इंजंक्शन ऑलरेडी चल रहा था आपके केस के अंदर, बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो आपका केस और स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए भी आप कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस दे सकते हो। अपील स्टेज आपके केस की चल रही है, मतलब लोअर कोर्ट्स के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं था, अपील के अंदर आप चले गए, उसके बाद भी अपने आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हो। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है उससे क्या है, पूरे केस का आउटकम चेंज भी हो सकता है, जो भी डिसीजन आने हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था तब आपके केस वीक होते हैं, बट जब रजिस्ट्री आपको एक ट्रेडमार्क ग्रांट कर देती है, सर्टिफिकेट ग्रांट कर देती है, तो आपके राइट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है इंडिया के अंदर, उनके पास अल्टीमेटली ज़्यादा नॉलेज और एक्सपर्टीज है किसी भी मैटर को लेकर, दिन रात उनका काम यही है इन मैटर्स को डील करना। तो जब वो किसी भी पर्सन को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट्स इशू करती है, रजिस्ट्रेशन इशू करती है, तो उस पर्सन का जो वेटेज होता है कोर्ट के अंदर वो बढ़ जाता है, जब उसके पास सारे राइट्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप डेफिनेटली अपने बाद में सर्टिफिकेट जमा करा सकते हो रजिस्ट्रेशन के, अगर लेटर ऑन आपको सर्टिफिकेट रिसीव होते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, केस से समझ में आया होगा काफी सारी चीजों के बारे में। कोई डाउट क्वेश्चन रह गया है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग तक सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।